तो तीन मुद्दे हैं त्रिपाठी जी कल जो केजरीवाल जी ने उठाए। पहला कि भाई अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है भारत, खरीद रहा है दबाव में। दूसरा, ये 50% एथेनॉल वाला पेट्रोल लाने वाले हैं। और तीसरा, भी हवाई जहाज में भी एथेनॉल मिलाने वाले हैं। नहीं, एक तो ये कि सही में अरविंद जी ने आईआईटी से ही पढ़ाई की है। इतना ज्यादा मूर्खता कैसे किसी को सकती है? अरे आज के समय में ये तब का समय नहीं रहा कि फॉर्मूला के लिए आपको गुरुजी को फोन करना पड़ेगा या टीचर के पास जाना पड़ेगा। अरे आज के समय फॉर्मूला 30 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में ये जो बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी, भाई हम वहां से एथेनॉल नहीं ले रहे हैं पेट्रोल में मिलाने के लिए, झूठ है। 50% ये जो कह रहे हो वो पूरी तरह से झूठ है। जो कह रहे हो हवाई जहाज रुक जाएगा, ये भी झूठ है। वो तो शुद्ध पैनिक फैलाने वाली, मतलब ये तो आप डर फैला रहे हैं। और जब आप ये सब कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो क्या है कि वो तो ट्रंप के सामने डरे रहते हैं और सब कुछ, पता चला जो अभी आंकड़ा आया था, पता नहीं हम लोग भी भूल जाते हैं, बात नहीं करते हैं। रशिया से रिकॉर्ड तेल खरीद लिया। जब अमेरिका कह रहा है कि मत खरीदो, तो रशिया से रिकॉर्ड तेल भारत ने खरीदा है। आज तक ट्रेड डील हो नहीं पाई क्योंकि भारत कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। क्या इनको ये नहीं लगता कि भाई ठीक है? और मुझे लग रहा है कि इनके पॉलिटिक्स का पीरियड इसीलिए छोटा हो गया क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको तरीका ही नहीं सूझ रहा है, इनके पास लोग ही नहीं है। और ऊपर से राका वाका और निकल गए, जो लड़के वो तिलचट्टे बन गए। वो आम आदमी पार्टी की बजाय वो कहे कि अब आम आदमी में नहीं मजा, आप तिलचट्टों में। इसमें कांग्रेस ने भी एक बात कही कल, E20 पर ही याद आ गया मेरे को। कांग्रेस जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ये जो E20 मिला रही है, एथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में 20%, तो सरकार तो ये कहती है कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की चिंता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं एथेनॉल का भी पर्यावरण पर इंपैक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एथेनॉल जो है वो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से बनता है, बाय प्रोडक्ट से बनता है। हम बनाते हैं सीधे प्रोड्यूस से, गन्ने से बनाते हैं, किसी और चीज से बनाते हैं, उसमें पानी बहुत लगता है उसमें। उसने कहा फिर इकोलॉजी की पूरी स्टडी बताइए ना कि इसका इंपैक्ट क्या है। नहीं बनता तो देखिए हर जगह वैसे ही है। कांग्रेस फिर थोड़ा सा वही करे, ऐसा थोड़ी ना गन्ना से एथेनॉल सीधे बन जाता है, वही बाई प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट आता है। इसको समझिए, ये दरअसल कई चीजें क्या है कि उसको डिटेल में अच्छा चर्चा भी नहीं हो सकती। अब आप खेती तो पूरी बात करेंगे, जैसे अभी आजकल मैं देख रहा हूं एक चलता है कि 3000 से 5000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल में लगता है, ये तो धरती खत्म हो जाएगी। अरे मतलब मूर्खता की यहां भी हद है। गन्ने और चावल में, धान में, मतलब वरना अपने यहां तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं ना कि जो धान के खेत में गेहूं की रोटी खा लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो समझ लीजिए आप कम जानते हैं धान के खेत में गेहूं की रोटी, समझ लीजिए। मना है क्या वहां पे धान के खेत में गेहूं की रोटी? अरे सर कोई खा रहा है, अब हम क्या जाने। अब ये तो आप बताइए सर, आप मतलब नहीं वो वीडियो बड़ा चर्चित है, लेकिन मूल बात जो है, क्योंकि गन्ने और धान की खेती ये दोनों की दोनों बहुत पानी मांगती है। ऐसी जो भी फसल है वो पानी बहुत मांगती है, और इसीलिए सरकार भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, कोई ये सरकार नहीं, सारी सरकारें, सारे एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल जायज है कि सरकार को यह अध्ययन कराना चाहिए कि एथेनॉल की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो कितना सस्टेनेबल है, इकोनॉमी पर, एनवायरमेंट पर, और जाहिर है जो हम आयात कुछ बोले तो अगली खबर पर जाऊंगा। हर्षवर्धन जी जो बोले तो उस पर एक याद आ गई पुरानी, फिर आप कहेंगे नेहरू पर आप चले गए। सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू को धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं आता है, लेकिन वो लिखेगा जरूर कि हमने इंडिया डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उनकी टिप्पणी थी। अच्छा सर, हाँ बोलिए आप सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ जो हर्ष जी रोज बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ों पे अरविंद जी को इतना परेशान हो रहा है, इससे बढ़िया सरकार क्यों नहीं साफ कर देती पूरी के पूरे एथेनॉल पर, सिस्टम पर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसमें क्या दुविधा है मुझे समझ में। सरकार कुछ बोलेगी, अरविंद जी थोड़ी चुप हो जाएंगे, वो तो नहीं अरविंद जी चुप हो कि ना, लेकिन सवाल तो बहुत सारे खड़े ही है ना, उन पर क्यों नहीं बोलती सरकार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कल एक और दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने मेटा से शिकायत भी की कि मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और देश की सरकार से इतना डरिए मत, प्रधानमंत्री से इतना डरिए मत। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी नियमों में, ये दूसरी खबर है एक्चुअली, ये अरविंद केजरीवाल ने तो ये वीडियो बनाया कि भाई आप सरकार से डर के मेरा अकाउंट मत होल्ड कीजिए। सरकार ने कल नए नियम बनाए। सरकार ने डीप फेक वीडियोस पर आईटी मिनिस्ट्री ने एक आदेश निकाला है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई भी डीप फेक वीडियो, डीप फेक एआई जनरेटेड कंटेंट, उसको पहले 36 घंटे मिलते थे हटाने के लिए, अब उसको वो 3 घंटे में हटाना पड़ेगा।
अब ये इशू उठा दिया गया है, तो अब इसे लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ बोला कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को